अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मा रुमान। जो मैनेजमेंट में फ़्योल ने 14 पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, वो मैं पहले भी आपको एक वीडियो में जो है डिस्कस कर चुकी हूं। यहाँ मेन जो मेरा मकसद है वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस जो इंट्रोड्यूस करवाई थी स्केलर चेन वाले पॉइंट के अंडर फ़्योल ने कि स्केलर चेन होनी चाहिए। और असल में वो स्केलर चेन या हायरार्की को इसलिए उसने इम्पोर्टेंट बनाया था क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन जो है उसको यकीनी बनाया जाता है। तो अब कम्युनिकेशन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फ़्योल के 14 पॉइंट्स भी जो है सेकेंडरी लेवल पे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के और आपको इनके हवाले से भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इसका भी टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम 14 जो पॉइंट्स हैं फ़्योल के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो उसने दिए थे, उनको उनको एक थोड़ा-सा टच देंगे ताकि आपको रिकॉल हो जाए। और फिर हम पॉइंट 9 के जो स्केलर चेन और हायरार्की है, उसको डिस्कस करते हुए फिर हम कम्युनिकेशन की जो 3 मेन टाइप्स हैं और फिर फर्दर वर्टिकल कम्युनिकेशन की जो सब टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? और स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं 14 पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर है, जिसका मतलब ये है कि जो वर्क है अकॉर्डिंग टू स्किल्स और अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टाइज़ उनको जो है मतलब डिवाइड किया जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो मैं कह रही थी कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, उसमें जो आपकी एक्सपर्टाइज़ है, जो आप का मतलब स्किल्स हैं, वो उसके हिसाब से आपको काम जो है वो असाइन किया जाए। उसके बाद अथॉरिटी की बात अगर करें तो वो ये कहते हैं कि बॉस जो है वो एक होना चाहिए, अथॉरिटी सिर्फ़ एक बंदे के पास होनी चाहिए, मतलब सेंट्रलाइज़्ड अप्रोच की वो बात करते हैं। डिसिप्लिन के हवाले से अगर डिस्कस करें तो वो कहते हैं कि मतलब एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको स्ट्रिक्टली रूल्स को फ़ॉलो करना चाहिए। और जो एग्रीमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किए हैं, उनके हवाले से उनको काम करना चाहिए, मतलब उनको फॉलो करते हुए काम करना चाहिए और डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड जो है उसमें वो यही बात दोबारा सेंट्रलाइजेशन वाली कर रहा है कि जो ऑर्डर्स हैं वो सिर्फ एक बंदे की तरफ से सबॉर्डिनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। अब यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन थोड़े मिलते जुलते हैं। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड तो ये है ना कि मतलब एक बॉस होगा, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, और वो जो है सबको ऑर्डर्स देगा। ठीक है? मतलब जो एम्प्लॉइज़ हैं वो एक इंसान से ऑर्डर्स लेंगे। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होगा? मतलब जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपना फीडबैक जो देंगे, अपनी रिपोर्ट जो करेंगे, वो भी एक ही बंदे को करेंगे। ठीक हो गया? मतलब वो ऐसे समझ लें कि एक डाउनवर्ड अप्रोच है यूनिटी ऑफ कमांड, और ये अपवर्ड अप्रोच है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। जी, अब यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गई। उसके बाद सबऑर्डिनेट्स और इंडिविजुअल के जो इंटरेस्ट हैं, वो कॉमन गुड के लिए होने चाहिए। ये है उसका 6 पॉइंट के मतलब लोगों के आपस की जो रिलेशनशिप्स हैं ना, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होने चाहिए। अब रिन्यूमरेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत बार रिन्यूमरेशन वाला जो क्वेश्चन है वो पीपीएससी के रिटन पेपर्स में आया है, तो आपने इसको ज़रूर माइंड में रखना है कि मतलब जो आप वर्क करते हैं ना, आपको उसका रिवार्ड भी मिलना चाहिए, उसकी पेमेंट भी मिलनी चाहिए। वो सैलरी की सूरत में भी हो सकती है, वो इंसेंटिव्स की सूरत में भी हो सकती है, वो रिवार्ड्स की सूरत में भी हो सकती है, वो बोनस की सूरत में भी हो सकती है। ठीक हो गया? उसके बाद सेंट्रलाइजेशन, तो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टॉप मैनेजमेंट की होगी। ठीक हो गया? उसके बाद 9th पॉइंट जो इसका था वो ये था कि मतलब हायरार्की होनी चाहिए, स्केलर चेन होनी चाहिए। हायरार्की का आपको पता है, मैं पहले डिटेल में आप लोगों को बता चुकी हूँ। अच्छा, अब जो इसका 10th पॉइंट था वो ये था कि ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना ही दिया जाए वर्क, और उसको फिर सैलरी भी उतनी ही दी जाए। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ होनी चाहिए, मतलब एक जो आपका एम्प्लॉय है, जब वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है तो फिर आपको उससे थैंक्स नहीं कहना चाहिए। मतलब जब एक एक्सपीरियंस्ड बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है तो उसको आपने ज़्यादा अरसे तक अपने स्टाफ का हिस्सा बना के रखना है। एक मैनेजर में इतने गट्स होने चाहिए। फिर इनिशिएटिव जो है उसने ये कहा था कि जो मैनेजमेंट है, इनिशिएटिव लेना, चेंजिंग्स लाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैनेजमेंट का काम है। और एस्पिरिट डी कॉप्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 14 पॉइंट, जिसमें वो ये कहता है कि टीम की स्पिरिट जो है ना उसको प्रमोट करना चाहिए, आपस में कोलैबोरेशन होनी चाहिए।
आपस में इनका जो है एक केमिस्ट्री डेवलप होनी चाहिए, मतलब मैनेजर और जो सबॉर्डिनेट्स हैं इनका भी और सबॉर्डिनेट्स का आपस में भी कोलैबोरेशन होना चाहिए। मतलब जैसे एक फ़ौज मुनज़्ज़म अंदाज में होती है ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने अंडर वर्कर जो उसके हैं, उनको आपस में केमिस्ट्री डेवलप करवा के रखनी चाहिए, उनके आपस में रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट की तरफ, जो कि है स्केलर चेन, जो मैं असल में आप लोगों को समझाना चाह रही थी। अब हायरार्की या स्केलर चेन जो है, आपको पता है कि मतलब ये डाउनवर्ड होती है, मतलब हायर से लोअर की तरफ जाती है। तो अब जो ऑर्डर्स हैं वो हायर ऑफिसर्स जो हैं वो अपने ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करते हैं हायरार्की में। और अब ये असल में हायरार्की इसने फ़्योल ने क्यों रिकमेंड की थी कि जो आपस की कम्युनिकेशन है ना, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेम ऑर्गेनाइजेशन भी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से भी उनकी कम्युनिकेशन जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो मोस्ट पावरफुल टूल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। क्योंकि जब आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी या आप कम्युनिकेशन का आपको पता ही नहीं होगा, तो मतलब फिर काम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि असल में कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन जो है इसकी बिल्कुल सिंपल सी जो मुझे मिली ना डेफिनेशन, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन, मतलब आपके आइडियाज़, आपकी इन्फॉर्मेशन एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाना जो है वो असल में कम्युनिकेशन है। अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। जो इसकी मेन टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की, जिसमें से एक हॉरिजॉन्टल है, दूसरी वर्टिकल है और तीसरी डायगोनल है। मैं वन बाय वन इनको डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले आप लोग ये माइंड में रख लें कि जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है उसकी फर्दर 2 सब टाइप्स हैं। 2 सब टाइप्स ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन, जो कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है और अपवर्ड कम्युनिकेशन है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि जो कम्युनिकेशन है उसकी 3 मेन टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। अब जो वर्टिकल है उसकी फर्दर 2 सब टाइप्स हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है ये ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद इन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेम होगी, लेवल सेम होगा, मतलब आप एक ही पोस्ट पे काम कर रहे होंगे। जैसे एक टीचर एजुकेशनल एजेंसी में, मतलब बेशक वो कॉलेज है या बेशक वो यूनिवर्सिटी है या वो स्कूल है, तो एक लेक्चरार जब दूसरे लेक्चरार से बात करता है तो वो हॉरिजॉन्टल है, कम्युनिकेशन करता है। एक टीचर दूसरे टीचर से कम्युनिकेट करता है तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। एक हेड किसी दूसरे हेड से कम्युनिकेट करता है तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है ये होती है ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन फिर सेम है, मतलब आपका डिपार्टमेंट दोबारा सेम है, वर्टिकल में भी सेम ऑर्गेनाइजेशन है, हॉरिजॉन्टल में भी सेम ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल पे सेम लेवल के 2 लोग आपस में जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन वर्टिकल में क्या होगा? डिफरेंट लेवल के 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब डिफरेंट लेवल के कैसे? मतलब जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑफिसर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और ऑफिसर्स जो हैं वो ऑफिशियल के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे जो आपका हेडमास्टर है वो टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करे, या टीचर्स जो हैं वो हेडमास्टर के साथ कम्युनिकेट करें, तो ये होती है वर्टिकल कम्युनिकेशन। मतलब लेवल सेम नहीं होता लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सेम होती है। ठीक हो गया। अब इसकी जो फर्दर 2 टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन पहले देख लेते हैं। डाउनवर्ड आपको पता है कि नीचे की तरफ आना, तो हायरार्की में जो हाईएस्ट होगा वो जब अपने सबऑर्डिनेट के साथ बात करेगा तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी। जैसे आपका हेडमास्टर स्कूल का जो है वो अपने आपके साथ, आप एज ए टीचर वर्क कर रहे हैं तो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, या आपका एईओ आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, या यूनिवर्सिटी का चांसलर या वाइस चांसलर जो है, मोस्टली वाइस चांसलर्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी को, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, या आपके कॉलेज का जो प्रिंसिपल है और आप एज ए लेक्चरर वर्क कर रहे हैं तो वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब आपको ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। सिंपल वर्डिंग हम अगर यूज़ करें ना तो हम कहेंगे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ऑर्डर्स दिए जाते हैं, क्योंकि जो भी आपका ऑफिसर होगा वो आपको ऑर्डर्स ही देगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होती है ना वो वाइस वर्सा होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के, मतलब उससे बिल्कुल उलट होती है। वहाँ ऑफिसर्स ऑर्डर्स दे रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। अब अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें ना तो हम कहेंगे कि फ़्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर, मतलब जब टीचर अपने हेड के साथ बात करता है, जब जूनियर अपने सीनियर के साथ बात करता है, जब टीचर अपने एईओ से बात करता है, जब लेक्चरार अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करता है, जब यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो बात करते हैं यूनिवर्सिटी के चांसलर के साथ या हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के साथ, तो ये होगी अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक हो गया। मतलब रिक्वेस्ट करते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं या आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक हो गया। तो जिस तरह की भी वो कम्युनिकेशन करते हैं तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी। अब हम देख लेते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों क्या थी? दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में थी। ठीक हो गया, दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में थी। एक ही इदारा था जिसमें ये दोनों कम्युनिकेशंस हो रही थी, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। लेकिन क्या था कि हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल के लोग थे और वर्टिकल में डिफरेंट लेवल के लोग थे। अब डायगोनल क्या है? डायगोनल इन दोनों का मिक्सचर है, मतलब डिफरेंट लेवल के लोग भी हो सकते हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, मतलब इनका मिक्सचर है। उधर से जो है डिफरेंट लेवल्स आ जाएंगे इनके, और दूसरा जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का बंदा जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे से बात कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बंदा जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बंदे से बात कर रहा है, या फिर ऐसा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय है किसी भी लेवल का है, बेशक वो हायर लेवल का है या लोवेस्ट लेवल का है, वो कम्युनिकेट कर रहा है किसी बैंकर से। देखें जैसे हमारे एनएसबी के जो हैं वो मसाइल होते हैं, तो जो टीचर्स होते हैं या पीएन्स होते हैं या हेड्स होते हैं वो अक्सर उनका बैंक्स के साथ मतलब होता है, कम्युनिकेशंस होती हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होगी ना वो डायगोनल होगी, क्योंकि बैंक एक अलग ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, एक अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा बैंकिंग का एंड फाइनेंसिंग का। और जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है या कॉलेजेस हैं, मतलब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो ये एक अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। तो इस तरह की जो होती है ना कम्युनिकेशन, जो डिपार्टमेंट्स भी अलग होंगे और आपकी जो हायरार्की है वो भी अलग अलग होगी, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन होती है। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।